कह रहा है निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन सही है कि एक भाज्य है और या अभाज्य संख्या है। तो एक चीज़ याद रखना कि एक है वो अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है। तो अभाज्य संख्या क्यों नहीं है? तो अभाज्य संख्या देखो इसलिए नहीं है कि अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिनके दो फैक्टर हो। फैक्टर मतलब होता है जिनको दो नंबर डिवाइड करते हैं। जैसे कि 4 है तो 4 को कौन कौन डिवाइड कर सकता है? 1 डिवाइड करेगा, 2 से भी इसमें भाग चला जाएगा और 4 से भी भाग चला जाएगा। तो इसके क्या है? मोर देन 2 फैक्टर्स हैं, मोर देन 2 फैक्टर्स हैं तो उसको बोलते हैं। अब मोर देन 2 फैक्टर्स है तो ये बोलेंगे इसको भाज्य, ठीक है। अब केवल क्या है? 2 ही फैक्टर हैं तो उसको बोलते हैं अभाज्य, ठीक है। जैसे कि एक नंबर 3 ले लेते हैं, 3 है वो 1 से कटेगा या खुद से कटेगा 3, ठीक है। तो इसके 2 फैक्टर हो गए तो मतलब क्या है? ये अभाज्य है। तो 1 है केवल 1 से ही कटता है, ठीक है। तो ना तो ये भाज्य है ना तो अभाज्य है। भाज्य होने के लिए 2 से अधिक फैक्टर होने चाहिए थे और या अभाज्य के लिए क्या है? केवल 2 फैक्टर होने चाहिए, ओनली 2 फैक्टर्स, ठीक। तो जो हमारा ये ऑप्शन है ना एक ना तो अभाज्य है ना ही भाज्य है। देखो नेक्स्ट वाला कह रहा है कि 2 से ही 2/3 समकोणों में डिग्रियों की संख्या क्या है? समकोण में देखो क्या होता है? 90 डिग्री होता है। एक समकोण में कितना होता है? 90 डिग्री। अब 2 से ही 2/3 है तो इस टाइप को बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। 2 से ही 2/3 तो क्या करते हैं? इस वाले नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं और जो मल्टीप्लाई करने पे आता है 3 दूनी 6, ठीक है, उसको ऊपर वाले नंबर पे ऐड करते हैं। तो 6 + 2 8 और नीचे वाला वही रहता है 8/3। तो इसको क्या है? अब समकोण में निकालना है तो समकोण में क्या करेंगे? इसको 90 से मल्टीप्लाई करेंगे। हमेशा याद रखना, समकोण बात की जाएगी 90 डिग्री। तो इसको सॉल्व करेंगे, 3 × 3 3 × 90, ठीक है, 9 और 0 वहीं पर रहेगा। तो 8 × 30 कितना हो जाएगा? 0 ऐसे ही रहेगा, 8 × 3 = 24, 240। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे, सदैव एक नियमित बहुभुज होता है, ठीक है। तो कोई नियमित बहुभुज की आप डेफिनेशन देख लेते हैं क्या होता है। जो नियमित बहुभुज होता है वो क्या होता है? 3 साइड से ज़्यादा घिरी हुई आकृति होती है, मोर देन 3 साइड्स। जैसे कि आपका एक ट्राइंगल है, ठीक है, तो एक साइड ये हो गई, दूसरी साइड ये हो गई, तीसरी साइड ये हो गई, ठीक है। तो इसमें क्या 3 और मोर देन 3, तो 3 साइड। अगर ये क्या है? एक ऐसे लाइन है तो ये बहुभुज नहीं होगा, ठीक है। तो 3 साइड, अब जैसे ये है इसको बोलते हैं वर्ग। तो इसमें क्या है? 4 साइड्स हैं, एक साइड ये हो, 2 3 4, ठीक। और सेकंड जो प्रॉपर्टी होती है, इसमें सारी साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। ऑल साइड्स आर इक्वल। और दूसरी जो प्रॉपर्टी है इसकी, तीसरी प्रॉपर्टी बोल सकते हैं इसको, ऑल एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल। और तीसरी जो प्रॉपर्टी है कि जो आपका पॉलीगन है वो एक सर्कल के अंदर रखा जा सकता है, ठीक है। जैसे ट्राइंगल है, इसको रख सकते हैं। अब देखो इसमें क्या है? समद्विबाहु त्रिकोण है। अब समद्विबाहु इसने बात कर दी, देखो सब एक घेरा तो होगा ही नहीं, ठीक है, पंचकोण होगा नहीं क्योंकि सारे एंगल तो इसमें इक्वल होंगे नहीं। घेरा मतलब ये सर्कल हो गया, तो इसमें सर्कल में 3 साइड नहीं है, इसमें कोई साइड ही नहीं, वैसे एक ही साइड से मतलब काम चल रहा है, ठीक है। समद्विबाहु समकोण, समद्विबाहु मतलब क्या होता है? 2 एंगल बराबर होते हैं लेकिन तीसरा एंगल इक्वल नहीं होता है। यही पर इसने बोला होता है समबाहु बोला होता है। तो ये आपका नियमित बहुभुज होता है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। अब वर्ग, ये देखो प्रॉपर्टी देख लेते हैं। वर्ग की प्रॉपर्टी क्या होती है? इसमें चारों साइड क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। जैसे ए बी है, सी डी डी है, ठीक है। अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना होगा? 5, ये भी 5 होगी और यही 5 होगी। और इसका जो प्रत्येक एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। तो मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि इसकी ऑल साइड्स इक्वल हैं, ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। ऑल एंगल्स आर इक्वल, तो ये सारे इसके एंगल भी इक्वल होते हैं, ये कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब जो आपका ऑप्शन करेक्ट होगा वो वर्ग वाला ही ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पार्सल का वजन 50 ग्राम और उससे कम है तो 15 रुपये आपको देने पड़ेंगे पैकिंग के। अगर पार्सल का वजन 50 ग्राम के अतिरिक्त है तो प्रति 50 ग्राम की ये आपको 7 रुपये देने पड़ेंगे।
मीना अपनी सहेली चारूर को पार्सल भेजना चाहती है जो दिल्ली में है। तो पार्सल का वजन 350 ग्राम है। तो दरों को देखकर पार्सल भेजने के शुल्क का सही चयन कीजिए। देखो वो 350 ग्राम भेजना चाहती है, तो पहले 50 ग्राम है, उसके लिए जो उसको चार्ज देना पड़ेगा वो 15 रुपये देना पड़ेगा। इसने बोला है कि पार्सल का वजन 50 ग्राम है, ठीक है। और अब इसमें अतिरिक्त बोला गया है, ठीक है। अगर 50 ग्राम के ऊपर है तो फिर उसके अकॉर्डिंग हर 50 ग्राम के लिए 7 रुपये देना पड़ेगा। तो पहले 50 ग्राम के लिए 15 रुपये लगेंगे। अब देखो 350 ग्राम थे, इसमें 50 ग्राम निकल गए, तो कितने बचेंगे? 300 ग्राम, ठीक है। अब एक 50 ग्राम के लिए जो अतिरिक्त कीमत थी वो थी 7 रुपये। तो ये 50 का कितना गुना है? 6 गुना है, ठीक है। 5 का 30। तो अब इसका भी क्या हो जाएगा? जो अमाउंट लगेगा वो 6 गुना लगेगा, 7 छंग 42। तो 15 रुपये ये लग रहे थे, 42 रुपये और लग रहे हैं। 15 प्लस 42 कितना हो गया? 57 एक्स्ट्रा चार्ज एसटी। तो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। कह रहे यामिनी एक पासा 10 बार फेंकती है, उसे निम्नलिखित परिणाम प्राप्त होते हैं। तो निम्नलिखित संख्याओं में से अधिकतम बार कौन सी संख्या प्राप्त हुई? देखो यहाँ पर जो 5 है, यहाँ पर 5 है, ठीक है। 1 और 2 बार आ रहा है, ठीक है। 5 आ रहा है 2 बार। अगर यहाँ पर 3 को देखें तो 3 आ रहा है 3 बार, 1 2 और ये 3। यहाँ पर 6 है, वो आ रहा है 2 बार, 1 2। तो मतलब इसने बोला है सबसे ज़्यादा कौन संख्या प्राप्त हुई? सबसे ज़्यादा कौन प्राप्त हुई? संख्या 3 है, वो 3 बार आया है, ठीक है। अब यहाँ पर कह रहा है 25,454 प्राप्त करने के लिए 9,909, 9,099 और 9,009 के योग में से क्या घटाना होगा? याद रखना, ठीक है। यहाँ पर बोल रहा है क्या घटाना होगा, तो आपको ये चीज़ प्राप्त करनी है। तो जो चीज़ प्राप्त करनी होती है इसको ऊपर लिख देते हैं। अब इनका तीनों का योग निकालेंगे तो 9,909, 9,099 और 9,009। तो 9 त्रिका 27, 2 हासिल किया, 9 2 11, 1 हासिल किया, 9 1 10, 9 3 27, 1 हासिल किया था 28। तो 28,017 बनना है। और इसमें हम लोग क्या घटा दें? 25,454। 7 में 4 गया 3, 11 में 5 गया 6, ठीक है। और 9 में 4 गया 5। यहाँ पर बचेगा आपका एक उधार ले लिया था, तो 7 में 5 गया 2। तो 25,63 हमारा आंसर हो जाएगा। बस यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, कह रहा है योग में से क्या घटाना चाहिए। तो पहले इनका योग निकाल लो, ठीक है। जो योग निकाल लिया, इसमें बोला है घटाने को ना, ठीक है। तो इसी नंबर को क्या कर दो? घटा दो, 25,454। ये इसका दूसरा तरीका होता है कि जो इसका योग आया है 28,017, कह रहा है क्या घटाना चाहिए। तुम लोग इसको मान सकते हैं कि x घटा दे, माना x घटा दे, ठीक है। तो हमें क्या मिल जाएगा? 25,454। तो देखो रहा ये माइनस में है, तो इधर आके ये किसका हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। जो चीज़ हमें चाहिए होती है, हमें x निकालना, तो उसको एक साइड कर लेंगे, ठीक है। ये माइनस इधर आके प्लस का हो जाएगा, ये प्लस है इधर, तो इधर आके किसका हो जाएगा? ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो अपनी जगह पर है, इसका कहीं भी नहीं जा रहा है, तो इसको हम लोग ऐसे ही लिख लेंगे 28,017। इसको उठा के, इस वाली वैल्यू को उठा के इधर ले आ रहे हैं, -25,454 इसको लिख लेंगे। तो बस x को सॉल्व कर लेंगे। 7 में 4 गया 3, नंबर से घटा देते हैं, ठीक है। यहाँ पर 1 है, 5 है, नहीं जाएगा, तो बगल वाले से उधार लेंगे। यहाँ पर 10 आएगा, तो 11 में 5 गया 6। यहाँ पर बचेगा 9, 9 में 4 गया 5। अब यहाँ बचे 2, 7, 7 में 5 गया 2, और यहाँ पर 2 में 2 गया वही 25,63 आएगा, ठीक है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो। तो वो नेक्स्ट कह रहा है कि 1 मिलीमीटर निम्नलिखित में किसके बराबर होता है। यहाँ पर याद रखना, ठीक है। जो 1 मीटर होता है उसमें होते हैं 100 सेंटीमीटर। ये वैल्यू ज़्यादा होती है, ठीक है। और सेंटीमीटर होता है वो कम होता है। और 1 सेंटीमीटर में वो होते हैं आपके 10 मिलीमीटर। तो ये वाली वैल्यू ज़्यादा होगी यहाँ पर सेंटीमीटर में, और ये वाली वैल्यू यहाँ पर माइनस में होता है कम होगी, ठीक है। अब देखो यहाँ से अगर 1 मिलीमीटर की बात करें तो इसको 10 × 1
लिख सकते हैं, क्योंकि 10 गुणे 1 कराएंगे तो 10 ही आएगा। तो 10 इंटू 1 मिलीमीटर बराबर कितना हो गया, 1 सेंटीमीटर। हमें वैल्यू निकालनी है 1 मिलीलीटर की। तो यहाँ पर ये 10 गुणे में है, तो याद रखना कि जो इधर गुणे में उधर जाके डिवाइड में, इधर डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई में। तो यहाँ पर 1 mm इक्वल टू हो जाएगा, इधर गुणे में इधर आके हो जाएगा भाग में, तो 1/10। याद रखना ये 1 0 मतलब होता है 1 डिजिट के बाद पॉइंट, तो 1 लिख लिया, तो यहाँ से चलेंगे तो 1 डिजिट बाद पॉइंट लगा दिया, तो ये हो जाएगा 0.1। अब ये तो सेंटीमीटर में है, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, सेंटीमीटर, 0.1 सेंटीमीटर, ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 13 कह रहा है कि किसी स्थान ओ से आरंभ करके एक मेढक 3 कदम और खरगोश 7 कदम की छलांग लगाते हैं, निम्न से किस कदम पर वो दोनों एक साथ छलांग लगाएंगे। ठीक हो, तो 3 और 7 का हम लोग एलसीएम निकाल लेंगे। 3 और 7 का जो एलसीएम आएगा वो 21 आएगा। ठीक है, तो हम लोग एक देखेंगे कौन से नंबर पे 21 का डिवाइड जा रहा है। तो इसको देखो, पहला नंबर उठाएंगे, 21 का डिवाइड करेंगे, तो 21 से कम 21, 7 में 1 गया 6, 3 में 2 गया 1, 8 बचेगा। ये 8 बार भाग देंगे तो 21 अट्ठे 168। ठीक है, हमारा कंप्लीटली डिवाइड जा रहा है, तो बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। करेक्ट, 7.5 किलोग्राम नमक से 1/12 किलोग्राम नमक के कितने पैकेट बना सकते हैं। जो वैल्यू आपकी टोटल होती है, ठीक है, जो वैल्यू टोटल होती है उसको हमेशा ऊपर लिखते हैं, जिसको बनाना होता है उसको नीचे लिखते हैं। ठीक है, जो कम वाली वैल्यू होती है, 1/12 किलोग्राम वाली नमक बनाना है ना, तो टोटल वैल्यू हमने क्या लिखी, 7.5 से 1/2 उसको ऊपर लिख लिया, नीचे 1/12 हमें बनाना है। देखो इसको जब सॉल्व करेंगे, अभी बताया था 7 दूनी 14। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई करते हैं, जो भी मल्टीप्लाई करने पे आता है 14 ऊपर वाले में जोड़ देते हैं, 14 1 15/2, ये 1/12। याद रखना हमेशा कि ऊपर वाले का मल्टीप्लाई पहले का चौथे से, दूसरे का तीसरे से मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, तो ये जाएगा 15 गुणे 12/2 गुणे 1, तो इसको काटेंगे 2 छंग 12, तो हो जाएगा 15 छक्का 90। तो कोई सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, तो सिंप्लीफिकेशन में आपको ये याद रखना है कि एक बोर्ड मास का नियम होता है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट वाले को सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब ब्रैकेट में भी 3 ब्रैकेट होते हैं, इसको बोलते हैं स्क्वायर ब्रैकेट, इसको बोलते हैं कर्ली ब्रैकेट, ठीक है, इसको बोलते हैं स्मॉल ब्रैकेट। तो जो अंदर वाली वैल्यू होती है पहले इसको सॉल्व करते हैं, फिर कर्ली ब्रैकेट को, फिर बाहर वाली ब्रैकेट को। ओ का मतलब होता है ऑफ, तो जहाँ पर भी ऑफ होगा, ऑफ का एक्चुअल मतलब ही गुणा होता है, लेकिन अगर ऑफ लिखा है तो पहले इसको सॉल्व करेंगे। डी का मतलब है डिवीजन, यानी अगर भाग है तो फिर हम लोग किसको करेंगे, पहले भाग वाले को। ठीक है, इन तीनों में अगर है तो पहले ब्रैकेट को, फिर ऑफ को, फिर डिवीजन को। यहाँ पर मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई मैंने गुणा, ये इसका मतलब होता है एडिशन यानी जोड़, और इसका मतलब होता है सब्सट्रैक्शन। ठीक है, यानी घटाओ। तो आपका ये ऑर्डर होता है। अगर कहीं क्वेश्चन पे, ठीक है, ये तीनों आए तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, फिर ऑफ सॉल्व होगा, फिर डिवीजन भाग सॉल्व होगा, फिर मल्टीप्लाई सॉल्व होगा, फिर एडिशन सॉल्व होगा, फिर सब्ट्रैक्शन सॉल्व होगा। देखो यहाँ पर ये भाग वाला है, तो यहाँ पर गुणा है, तो सबसे पहले आपको बताया कौन सॉल्व होगा, ये भाग वाला सॉल्व होगा। ठीक है, अब बीच में अगर माइनस लगा हुआ है तो फिर आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। ठीक है, पर यहाँ पर आप ऐसे लिखो 25.3 इंटू 5, यहाँ पर देखो 5 का भाग देंगे 7 में, 35 में, तो 7 बढ़ जाएगा। ठीक है, लिख लिया, -3 गुणे 18.5। तो ये देखो ये भाग वाला सॉल्व हो गया। अब गुणा वाला बचे ना, तो सेकंड पहले इसको प्रेफरेंस देंगे, फिर सेकंड नंबर पे इसको प्रेफरेंस देंगे। तो 5 को मल्टीप्लाई कराएंगे तो हो जाएगा 5 या 15, 50 25 और 1 26, 2 हासिल गया, 5 10 2 12। ठीक है, पॉइंट लगा देंगे, 1 डिजिट बाद पॉइंट है, तो यहाँ पर भी 1 डिजिट बाद पॉइंट लगेगा। -7 माइनस, ऐसे देखो 3 5 15, 1 हासिल गया, ये 3 8 24 1 25, 3 1 3 2 5। तो यहाँ पर ये पॉइंट क्या है, 1 डिजिट के बाद है, तो यहाँ पर भी पॉइंट क्या है, 1 डिजिट के बाद आ जाएगा।
अब देखो जो ये प्लस वाले हैं, पहले देखो ये प्लस वाला है और ये दोनों माइनस वाले हैं, तो क्या करते हैं हम लोग, माइनस वालों को पहले जोड़ लेते हैं। तो 55 7 कितना हो गया, 62.5। इसको जोड़ने का तरीका ये होता है, 55.5 लिखा हुआ है और इसमें कोई भी पॉइंट नहीं है तो इसके पॉइंट लगा के एक आगे जीरो बढ़ा देंगे, ठीक है। तो 5 प्लस 0 5, 7 5 12, 5 1 6, 62.5, ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब देखो हमें घटाना है 126.5, 62.5। तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि पॉइंट के बाद एक डिजिट है, यहाँ पर ये पॉइंट के बाद एक डिजिट है, तो कोई इश्यू नहीं है। बस 5 5 घटा देंगे 0, और 6 में 2 गया 4, 12 में 6 गया 8। तो आपका जो आंसर आ जाएगा तो एक मिनट सॉरी, यहाँ पर 6 में 2 गया 4, 12 में 6 गया 6 बचेगा, ठीक है, 12 में 6 जाएगा तो 6 64 आ जाएगा आंसर, ठीक है। देखो अभी कह रहे हैं ब्रज के पास अपनी पसंद की ज़मीन को घेरने के लिए 100 मीटर का तार था, वह सबसे बड़ा ज़मीन का टुकड़ा लेना चाहता है, ठीक है। निम्नलिखित उसे किस माप का टुकड़ा लेना चाहिए ताकि उस ज़मीन का क्षेत्रफल अधिकतम हो, तो जिसका गुणा अधिकतम आएगा वही क्या होगा, अधिकतम होगा। तो देखो 25 गुणे 25 क्या होता है, 625। 5 गुणे 45, 50 25, 5 का 20 तो 22। 15 गुणे 35 करोगे तो 15 5 75, 15 3 45 7 52। इसको करोगे तो बस क्या करना है, जब कभी 2 जीरो वाले मल्टीप्लाई हो तो 1 जीरो और 2 जीरो बढ़ जाएगा और 3 दूनी 6, तो 600 हमारा आंसर। तो इसमें ज़्यादा कौन सा है, 625 वाला, बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखो नेक्स्ट कह रहा है कि एक संख्या में 8 जोड़ दिया जाए तो वह दुगनी हो जाती है। तो वो आपको करने के 2 तरीके हैं। पहला क्या है, मान लो संख्या कितनी है, वो x है, ठीक है। अब इसमें हम लोग 8 जोड़ दो, जो बोला जाए वही करो। इसमें 8 जोड़ने बोला है तो 8 जोड़ दो। कह रहा है कि वो संख्या दोगुनी आती है, हमने संख्या क्या मानी थी, x थी, तो x का दोगुना कितना हो जाएगा, 2x। अभी बताया था ये अगर प्लस में इधर जाए किसका हो जाएगा, ये माइनस पे। क्यों इसको उठा लेंगे, क्योंकि हमें x की वैल्यू चाहिए। -x हो गया, यहाँ पर 8 अपनी जगह ही रहेगा क्योंकि 8 को हम लोग कहीं नहीं ला रहे, तो ये प्लस का है तो प्लस का ही रहेगा। तो 2x में से x जाएगा तो x बचेगा और 8, तो जो हमारा आंसर आ गया वो 8 आ गया, ठीक है। तो अब सेकंड तरीका क्या हो सकता है कि आप इन ऑप्शंस को उठा लो, ठीक है। ऑप्शंस को उठा लो मतलब कैसे, कह रहा है कि ये मान लो आंसर हमने मान लिया कि 12 है, तो 12 को उठा लो। कह रहा है इसमें 8 जोड़ दिया है तो 12 8 20, तो वो संख्या दोगुनी हो जाती है। तो पहले 12 थी, 12 का दोगुना कितना होता है, 24। क्या ये 20 24 के बराबर है, नहीं, ठीक है। अब जैसे 8 को उठाते हैं तो संख्या 8 है, तो 8 में 8 जोड़ दो, कितना हो गया, 16। अब कह रहा है कि वो संख्या दोगुनी हो जाती है, तो 8 का ये दोगुना 16 है ना, तो मतलब हमारा ये ऑप्शन सही है। सेकंड ऑप्शन से भी कर सकते हैं। चलिए इतनी यार, ये अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि 1 8 27 64 125। देखो कह रहा है ये हमें क्यूब याद होने चाहिए कि 1 का क्यूब कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है। 3 का क्यूब कितना होता है, 27 होता है। और 4 का क्यूब कितना होता है, 64 होता है। 5 का क्यूब कितना होता है, 125। और 6 का क्यूब कितना होता है, 216। 7 का क्यूब कितना होता है, 343। और 8 का क्यूब कितना होता है, 512। 9 का क्यूब कितना होता है, 729, ठीक है। और 10 का जो क्यूब होता है वो होता है 1000। बाकी 11 का क्यूब होता है, इसको बोल 1331 होता है, ठीक है। 12 क्यूब होता है 1728। देखो अभी यहाँ पर देखो ये 1 लिखा हुआ है मतलब ये 1 का क्यूब है। 8 लिखा हुआ है मतलब 2 का क्यूब है, ठीक है। 27 लिखा हुआ मतलब 3 का क्यूब है। ये 4 का क्यूब है, ये 5 का क्यूब है। तो यहाँ पर जाहिर सी बात है 6 का क्यूब आएगा, तो 6 का क्यूब कितना है, 216। यहाँ पर क्या आएगा, 7 का क्यूब, ठीक है, क्योंकि एक ही नंबर बढ़ रहा है। 7 का क्यूब कितना है, 343। जो आपके नंबर हो जाएंगे 216 और 343 हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो कह रहा है त्रिभुज के सभी कोणों का योग क्या होता है। तो वो त्रिभुज की सिंपल सी बात है, त्रिभुज के सारे कोण होते हैं उनका जो योग होता है वो 180 अंश होता है, ठीक है। इसमें एक चीज़ और भी आपसे पूछ सकते हैं कि त्रिभुज के जो बाह्य कोण होता है वो क्या होता है, अंदर के 2 कोणों के योग के बराबर होता है, ठीक है। अगर इसको मान ले A, इसको मान ले B, इसको मान ले C, जो C की वैल्यू होगी वो A + B के बराबर होगी, ठीक है। और एक चीज़ आपसे ये पूछ सकता है कि त्रिभुज समरूप है, त्रिभुज समबाहु है,
समबाहु त्रिभुज है तो उसका प्रत्येक एंगल कितना होता है? तो समबाहु त्रिभुज का जो प्रत्येक एंगल होता है वो 60 डिग्री होता है। ठीक है, और इसकी सारी साइड बराबर होती है। ये चीज़ आपसे पूछ सकता है कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना होता है।